कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान ताजरान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। इस्लामाबाद चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट और समाल चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा जुल्फ़कार साहब जो सदर हैं इस मार्केट के, शाहिद अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इस मार्केट के। मैं सब दोस्तों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि टाइम मीडिया को देना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आप सब के इल्म में है कि हमारे भाई, हमारे ताजर नुमाइंदे साबका जनरल सेक्रेटरी G9 मरकज़ कराची कंपनी जहाँ हम मौजूद हैं, पीछे उनका शिकार शोरूम है, हाजी ज़फ़र साहब 17 तारीख़ को 4:30 पर यहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले ही उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, उनका टेलीफोन बंद हो जाता है। गुजारिश ये है कि ये कैपिटल है, ये दारुल हुकूमत है, सेफ सिटी के कैमरों से ये भरा पड़ा है। चिड़िया पर भी मारे तो पता चलता है कि चिड़िया उड़कर कहाँ गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज 20 तारीख़ है, लेकिन हमारी पुलिस ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। आखिर वो इंसान थे, माशाल्लाह उनका कद भी ठीक है, दूर से पता चलता है उनकी शख्सियत ऐसी है कि दूर से पता चलता है कि हाजी ज़फ़र साहब आ रहे हैं, लेकिन उनको ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है, वो गए किस तरफ हैं। हमारे ये सेफ सिटी के कैमरे जिसने भी लगाए हैं या जो इनको कंट्रोल कर रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आज 20 तारीख़ है और आपने हमें आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि मैं क्या कहूँ, हमारी पुलिस इतनी बेकार हो गई है, इतनी नाकाम हो गई है कि वो हमें ये तक नहीं बता सकी। कम से कम इतना तो बता देती कि इस गाड़ी में थे, यहाँ से गाड़ी राइट को निकली है, लेफ़्ट को निकली है, सामने गई है, पिछली तरफ गई है, कश्मीर हाईवे पे चढ़ी है, मरगला रोड पे गई है। हमें कोई पता तो चलता कि सेफ सिटी कैमरे, या तो इनको ताजरों से गुजारिश करूँगा कि फिर इनको उतार दें हम। इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना पैसा ताजरों का दिया हुआ टैक्स इन कैमरों पे लगाया गया और हमें आज तक कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। 17 तारीख़, 18, 19, आज 20 की भी शाम होने चली है। तो मैं IG साहब से, जो ज़िम्मेदार हैं, हमारे DIG ऑपरेशन है, हमारे SSP ऑपरेशन है, मेरा उनसे सवाल है कि हमारा बंदा कहाँ गया है। बराए मेहरबानी अपने तमाम तर वसाइल जो आपके पास हैं, ना तो आपने हमें बुलाकर कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें साथ बिठाया होता, हमें कुछ पता होता कि पुलिस हमारी कुछ कर रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आखिर वो किस तरफ गए हैं। देखें, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, हर तरह से पता लगा लिया जाता है। अभी मैं अब क्या कहूँ, जिसको ये पकड़ना चाहें, चाहे वो ज़मीन में भी गया हो तो उसको पकड़ के बाहर ले आते हैं। और एक ताजिर नुमाइंदा यहाँ से गायब हो रहा है तो आप हमें बता ही नहीं रहे। और कम से कम अगर किसी ने उठाया तब भी हमें बता दें, पुलिस ने उठाया तब भी उसको अदालत में पेश करें। अगर कोई इशू है, कोई FIR है, कोई किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम है उन पे, कोई बताएं तो सही ना हमें। लेकिन इस तरह से ये पूरा शहर इस वक्त ताजिर नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है।
तमाम मार्केटों के ताजर नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, चेम्बर मौजूद है। हमारी गुजारिश है आईजी साहब, हम आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं। 24 घंटे देखें, मेरे ख्याल में 48 घंटे तो गुजर गए, 72 घंटे गुजर चुके हैं। और खुदा का वास्ता हमें ये सीधी सी बात है, हमने फैसला करना है, ये ताजर क़यादत फैसला करेगी 24 घंटों के अंदर अंदर। हम आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं, और अगर 24 घंटों में भी पुलिस नाकाम रहती है तो फिर हमने फैसला करना है कि हमने कश्मीर हाईवे बंद करनी है इंशाल्लाह, या हमने इस्लामाबाद बंद करके वजीर आजम के घर के पास जाना है, उनका घेराव करना है कि हमारा बंदा कहाँ है भाई। और ये दारुल हुकूमत है, पूरी की पूरी मशीनरी यहाँ पे मौजूद है, पूरे मुल्क को कंट्रोल करने वाले तमाम इदारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारा बंदा किधर गायब है भाई। ये क्यों इतनी नाअहली, क्यों इतनी सुस्ती की जा रही है, या हमें बताया जाए या हमारा बंदा लाया जाए। हम किसी सूरत भी कोई रियायत नहीं देंगे किसी इदारे को, अगर हम सड़कों पे निकल पड़े तो। हाजी जफर को रिहा करो, 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 बाजियाब कराओ, हाजी जफर को बाजियाब करो, हाजी जफर को बाजियाब करो, हाजी जफर को बाजियाब करो। गुजारिश ये है कि बड़े वसाइल हैं इस वक्त हमारी पुलिस के पास, हमारी इंतज़ामिया के पास, हमारी हुकूमत के पास, लोगों को पकड़ने के कम से कम बहुत सारे वसाइल हैं। जब दिल करता है, जिसको दिल करता है, जहाँ दिल करता है, पकड़ लिया जाता है। ओ भाई, हम कह रहे हैं हमारा बंदा पकड़ के किधर ले गए हैं आप लोग ले गए हैं, कोई ले गया है। कम से कम इतनी टेक्नोलॉजी के होते हुए तो हमें इतला तो देना हमारा बंदा कहाँ गया है। फिर से बात दोहरा रहा हूँ, 24 घंटे का टाइम है। अभी क्या टाइम है भाई, 3 बजे जी, 3:15। 24 घंटे टाइम के बाद हम इसी दौरान हमने फैसला करना है, और इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर देंगे कि हमने क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काशिफ चौधरी साहब से भी गुजारिश करूंगा वो भी अपनी बात करें। राजा जुल्फ़कार साहब पहले आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे कायद अजमल बलोच साहब ने फरमाया, मेरी भी यही डिमांड है आईजी इस्लामाबाद से, डीआईजी ऑपरेशन से, कि हाजी जफ़र साहब को फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए। नहीं तो कम अज़ कम हमें 24 घंटे के अंदर अंदर ये बताया जाए कि वो किस जगह पे हैं और क्यों हैं। इसके बाद कल इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे कंप्लीट होते ही हम दोबारा इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस्लामाबाद अपना लाएअमल देगा। एक बात मैं सबको वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये ताजर G9 के रहनुमा थे, साबका जनरल सेक्रेटरी थे, ये नहीं कोई भी इस्लामाबाद का ताजर हो, हम किसी ताजर को मिसिंग पर्सन नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। मेरी इंतज़ामिया से दस्त बदस्त ये दरख्वास्त है कि हमें फौरी तौर पे बतलाया जाए कि हाजी जफ़र साहब कहाँ हैं और किस जगह पे हैं और किस वजह से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत सेफ सिटी के जिसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला ये कहते नहीं थकते कि हमने इसको पुरअमन शहर बना दिया है, जराइम से पाक शहर बना दिया है। लेकिन मैं हैरान व परेशान हूँ कि 72 घंटे गुजरने के बावजूद हाजी जफ़र को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा सका। वो हाजी जफ़र जो इस शहर के एक बड़े कारोबारी मरकज़ का साबका जनरल सेक्रेटरी है, जो इस शहर की एक सियासी और समाजी शख्सियत है, जो कोई दहशतगर्द नहीं, जिसका कोई कारोबारी लेन देन नहीं, जिसका कोई किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, जिसकी कोई दुश्मनी नहीं, उसको दिन दिहाड़े यहाँ से उठाया जाता है, अगवा किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वीगो डालों का कल्चर कब इस मुल्क के अंदर ख़त्म होगा। हम नहीं मानते। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। हम नहीं मानते।
पूछना चाहता हूं वफाकी दारुल हुकूमत और इस्लामाबाद की पुलिस से कि दिन दिहाड़े एक शख्स अपने दफ्तर से निकलता है और निकलने के 10 मिनट के बाद इसी G9 मरकज़ की डबल रोड के ऊपर उसका मोटरसाइकिल भी गायब हो जाता है, वो शख्स भी गायब हो जाता है, उसके टेलीफोन भी बंद हो जाते हैं। तो कहाँ हैं वो जो कहते हैं कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी से ट्रेस करते हैं? कहाँ हैं वो सेफ सिटी के कैमरे? कहाँ हैं वो CDRs का निज़ाम? कहाँ हैं वो मोबाइल डाटा की बुनियाद पर लोगों को ट्रेस करना? इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें ये शुबा है कि ये सब खेल किसी सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। हमारा वाज़ेह और दो टोक मुतालबा है कि हाजी ज़फ़र को फिलफौर बाजियाब कराया जाए। हम ये बात कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन, उनके लवाहिकीन प्रेस क्लब के सामने गुज़िश्ता कई दिनों से बैठे एहतजाज कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन के लिए लोग सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाजी ज़फ़र के अहले खाना पर, उसकी बीवी और बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, कि कहाँ गया वो जीता जागता इंसान। लेकिन यहाँ तो अंधे, गूंगे और बहरे हुक्मरान हैं कि जो जिन तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। बेकसूर लोगों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है। इसलिए ये जो पुलिस ने FIR काटी है, मुकदमे के इंदराज से काम नहीं चलेगा, FIR की खानापुरी से काम नहीं चलेगा। हाजी ज़फ़र को सामने लाना होगा। हाजी ज़फ़र को अगर सामने नहीं लाएंगे तो शहर इस्लामाबाद के ताजर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के ताजर अपने ताजर भाई के लिए बाहर निकलेंगे। इसलिए कि ताजर वो तबका है, इसलिए कि ताजर वो तबका है कि जो टैक्स देता है, जिसके टैक्स से रियासत का निज़ाम चलता है, जो लोगों को रोज़गार देता है, जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन अगर इनको इस तरह दिन दिहाड़े उठाया जाएगा